ओके। अच्छा जी, आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, मैं वो बता देता हूँ आपको। अच्छा, इसका जो वर्क फ्लो होगा इस कोर्स का, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन थी कि आप ये जो कोर्सेज जो मैं करवा रहा हूँ इसके अंदर जो है वो चीज़ें आप पैरेलल लेके चल रहे होंगे या फिर आप अलग अलग वन बाय वन करके आप लेके चल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका जो हमारा ये जो मेरा कोर्स है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि मतलब ये कोर्स हमारा जो है वो 7 मंथ्स का, या फिर अगर हम इसको एक एक कोर्स को अगर हम देखें तो ये पूरा कोर्स हमारा 3 महीने में हमारा ये कोर्स खत्म हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि 3 महीने आपका आपका ये कोर्स खत्म होता है। फिर अगले 3 महीने के बाद ये यही कोर्स दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप बैक एंड डेवलपमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप अगर फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप यूआई यूएक्स को कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट जो आपके 3 मंथ्स हैं, नेक्स्ट जो आपके 2 महीने हैं, उसके अंदर आप जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को या फिर आप बैक एंड डेवलपमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप इनको वन बाय वन करके आप आगे लेके चल रहे होते हैं। और आप इनको एक साथ लेके नहीं चल रहे होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे अभी क्वेश्चन किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि आप जो है वो इसको एक साथ लेके चल रहे होंगे। तो हम आप इसको एक साथ लेके नहीं चल रहे होंगे। आप पहले क्या करेंगे, आप पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट को पूरा A to Z आप कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बाद हम जाएंगे बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर हम बैक एंड डेवलपमेंट का 0% भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब 0% भी हम बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो इस वजह से हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट को आप अगर कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, मतलब ये भी मुझे मुश्किल लगता है थोड़ा सा कि आप इसको जो है वो आप इसको जो है वो अगर आप सही तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सही तरीके से प्रैक्टिस जो है वो बहुत मुश्किल से करते हैं, मतलब वो नहीं करते या फिर उनको काफ़ी फोर्स करना पड़ता है। तो अगर आप जो है वो सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको आसानी से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो दैट मीन्स कि आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं और आपको कोई मसला भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करें और अगर आपके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर आपको आ रही हो और कहीं पर आप स्टक हो जाते हैं तो आप जो है मुझे वो डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, आप वीडियोस के ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। हेल्प बिल्कुल आपको हर टाइम मिल सकती है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं कुछ मीटिंग्स वगैरह में बिजी होता हूं तो आपको उसी वक्त आपको जवाब नहीं मिलता। लेकिन आपको रिप्लाई हर आपका आपके हर क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिलता है, ठीक है। समटाइम्स थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल आप जो है वो वीकेंड्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वीकेंड्स के ऊपर अगर मैं जैसे फ्री होता हूँ सुबह के टाइम के ऊपर या फिर दोपहर के टाइम के ऊपर, तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि मैं गूगल का मीटिंग का एक लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। तो आप उसके ऊपर आप जो है वो मुझे अपना डेमो करवा के, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक डेमो करवा के, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं आप डायरेक्टली वन ऑन वन मीटिंग के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट आपसे वो ये है कि जो आपने वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लगाया हुआ है ना, वो लॉग की कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो आप उसको ओपन कर देंगे? उसकी उसका रीज़न एक्चुअली ये है वो लॉक लगाने का कि उससे जो है वो जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बॉदर हो जाते हैं, तो इस वजह से वो मैंने लॉक लगाया है। तो उसके अंदर आप ये कर वो सकते हैं कि आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली आप मुझे मैसेज कर दें तो वो ज़्यादा बेटर होता अच्छा, है। क्योंकि चले ठीक है। लास्ट लास्ट जो मेरा बैच था ना उसके अंदर भी ये मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि उसके अंदर जो है वो मतलब उस बैच के अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो हम्म। क्या करते थे कि रात रात में जो है वो मैसेज कर रहे होते थे। तो उससे क्या होता था कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो बॉदर हो रहे होते थे, मतलब उनको वो चीज़ उनसे रेलिवेंट नहीं होती थी लेकिन वो उसके ऊपर जो है वो डिस्टर्ब हो रहे होते थे। कम्युनिकेशन ज्यादा हो रही थी, फजूल वाली। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं समझ गया, इस ठीक है। वजह से आप मुझे पर्सनली कोई मैसेज कर दें, उस मैसेज को जो है उसका मैसेज का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको ग्रुप पे मैं डाल दिया करूंगा ताकि वो दूसरे लोगों हम्म, को भी सोल्यूशन पता चल जाए, ठीक है। लेकिन ठीक है ये सर, जैसे आपकी मर्जी। जी ठीक ठीक है, है। अगर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर फील होगी अगर आप लोगों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील होगी तो फिर ये है कि मैं उसको इनेबल कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे ठीक अगर है आप सर, लोगों को ठीक कोई है। मसला नहीं है, अगर आप लोग बॉदर नहीं हो रहे हैं तो मैं उसको इनेबल कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जैसे सर आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। जी, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन इसके हवाले से, कोर्स के हवाले से, या फिर जो मैंने अभी आपको समझाया इसके हवाले से? सर कुछ एचटीएमएल का कोई काम थोड़ा सा काम करवा ले, ताकि फिर जी, वो मैं भी करवा ये रहा हूँ आपको। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ सारी क्लियर है आपको? ये जी सर, सारी क्लियर है। ओके, नाइस। जी जी, वो मैं दे रहा हूँ आपको। चलें, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल की तरफ, कि प्रैक्टिकली आप किस तरीके से आप काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं, करेंगे? सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आप यहाँ पर इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जिसका व्यू आएगा वो कुछ इस तरह का आपके पास इसका व्यू आएगा। ठीक है। जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ आपके पास एक ये लेफ्ट बार आपके पास आ रही होगी, और यहाँ पर आपके पास कुछ और आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके आपके पास यहाँ पर लिंक्स आ रहे होंगे। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर लिंक्स आ रहे होंगे कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट को आप गिटहब के ऊपर आप यहाँ पर कॉपी कर लें, गिटहब से आप यहाँ पर क्लोन कर लें, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर लें, या फिर आप न्यू फाइल आप यहाँ पर क्रिएट कर लें। ठीक है। तो इस तरह के आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है तो आप इसको यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको, ओके नाइस, अगर आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है, या फिर आपको कोई आपको क्लोन करना है गिट की रिपोजिटरी वगैरह, तो आप यहाँ से आप इजीली क्लोन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं फिलहाल यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं फिलहाल यहाँ पर आपकी एक न्यू फाइल में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करी है, तो इस न्यू फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर अभी कोई भी नाम यहाँ पर मैंने नहीं दिया हुआ। ठीक है। अब ये जो फाइल आपके पास यहाँ पर आ रही है, इस फाइल के अंदर आप यहाँ पर अपना जो भी आपका टेक्स्ट है वो आप यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियरली नजर आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप अपने, अच्छा, जूम करने के लिए जो मैंने शॉर्ट की मैंने यूज करी है, वो आपकी जो मैंने यूज करी है वो है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। मैं जैसे मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास कंट्रोल नहीं होता, मेरे पास होता है कमांड। तो मैं कमांड प्लस करूंगा तो मेरे पास जूम इन होता है, कमांड माइनस करूंगा तो मेरे पास जूम आउट होता है, वीएस कोड का व्यू। ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके रखता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये नजर आ रहा हो। अच्छा, अब इसके अंदर आप जब यहाँ पर कोई भी फाइल आप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले HTML फाइल आप कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, HTML फाइल को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी एक फाइल मैंने यहाँ पर बनाई है। इस फाइल का मैंने कोई भी नाम नहीं दिया, और कोई भी मैंने इस फाइल की कोई एक्सटेंशन मैंने नहीं दी। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन आपकी फाइल की वो टाइप होती है जो कि आगे सबसे फाइल के आखिर में जो डॉट के बाद जो आपका जो है वो एक वर्ड लगा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल .jpg, .png, ठीक है, .exe, .rar। ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी जो है वो सोर्स फाइल्स होती हैं, और उनको आप जो है वो आसानी से आप उनको व्यू कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, HTML फाइल को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, और इस फाइल को क्रिएट करने के बाद आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेस किया है कमांड सेव, कमांड एस। ठीक है। तो कमांड एस प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक व्यू आपको यहाँ पर नजर आएगा। इस व्यू के अंदर आपसे अब यहाँ पर ये ब्राउजर आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपको जो है, सॉरी, ये VS कोड आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपको ये फाइल जो है वो कौन सी जगह पर क्रिएट करनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस फाइल को मैं क्रिएट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर में यहाँ पर बना देता हूँ बैश 3। ठीक है। अच्छा, और बैश 3 के अंदर मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ सेशन 1। ठीक है। अच्छा, सेशन 1 के अंदर मुझे यहाँ पर अपनी फाइल क्रिएट करनी है जो कि मेरी HTML फाइल होगी। ठीक है। इस फाइल को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर फाइल का नाम दूंगा। फाइल का नाम देने की जो बेस्ट प्रैक्टिस आपकी होती है वो ये होती है कि आप फाइल के नाम के अंदर कभी भी स्पेसेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स आप नहीं रखते। ठीक है। और कोशिश किया करेंगे फाइल वगैरह का जो आप नाम दे रहे हैं वो आप स्मॉल लेटर के अंदर आप रखें, वो उसको आप कैपिटल लेटर के अंदर आप नहीं रखें। ठीक है। ओके।
अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको फाइल का अपना नाम देना होता है। फाइल का नाम आपको क्या देना है? फाइल का नाम फॉर एग्जांपल आपको देना है session1.html। ठीक है, ये मैंने फाइल का नाम यहाँ पर दिया। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह के क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग का आपको यहाँ पर एक सिंबल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको आप कहते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक आइकन आपको यहाँ पर नजर आएगा जब आप .html के साथ अपनी फाइल को आप सेव करेंगे। अच्छा, .html के बाद फाइल को सेव करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट टाइप आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइप राइट डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले एक लेस देन का साइन लगाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर करना है डॉक टाइप और HTML। ठीक है, ये आपको यहाँ पे टाइप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लेस देन का साइन लगाना है, फिर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, फिर उसके बाद आपको डॉक टाइप डिफाइन करके इसकी जो डॉक टाइप है वो आप HTML कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अच्छा, अब अगर इसके अंदर आप एक चीज को नोटिस करें, अच्छा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर HTML का एक टैग आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, HTML के टैग के अंदर आप यहाँ पर एक और टैग क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल हेड। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे बॉडी। ठीक है, सॉरी, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी एक HTML की फाइल बनाई है। इस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन करके देख लेता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है बैश3 का, और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है session1 के नाम से। तो जैसे ही आप session1 की फाइल को आप ब्राउजर पे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी फाइल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, इसके ऊपर कोई भी चीज आपकी लोड नहीं हो रही है। ठीक है, लोड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, हमने यहाँ पर सिर्फ HTML का फॉर्मेट हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर में यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम। ये मैं आपको टैग्स के बारे में मैं डिटेल के अंदर मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये रेंडर किस तरीके से होती है ब्राउजर के ऊपर। आपको यहाँ पर वेलकम का टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है session1.html के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड यहाँ पर मैंने छोटा सा लिखा है। इस कोड को अगर मैं आपको समझाऊं तो इस कोड के अंदर यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ बीच में जो आपका ये नाम होता है, बीच में जो आपका ये वर्ड होता है, इसको आप कहते हैं टैग नेम। ठीक है, जिससे आप अपने टैग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपके HTML या आपका HTML एलिमेंट होता है जिसको आप यहाँ पर यूज करते हैं। जी, म्यूट कर देंगे अपने आप को प्लीज। सर आपने बहुत ज्यादा जूम करा हुआ है, थोड़ा सा कम करेंगे? अच्छा, ओके। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पर आपके पास एक टैग होता है लेस देन का, एक टैग होता है आपके पास ग्रेटर देन का। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हैं? बीच में आप अपने HTML एलिमेंट का आप नाम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये वर्ड होता है, इसको आप कहते हैं टैग। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं टैग, TAG, टैग। ठीक है, टैग आप इसको कहते हैं। अच्छा, अब ये जो टैग होता है आपका, ये टैग आपका एक्चुअली क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है टैग का? अच्छा, टैग का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो आपका ये टैग के अंदर जो आपके पास टैग के आपके पास 2 अलग अलग टाइप्स होती हैं। एक आपके पास टैग की टाइप होती है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, और एक टैग की आपके पास टाइप होती है नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। अच्छा, नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है? सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर आप यहाँ पर एग्जांपल लें, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 तरह के टैग्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। एक आपको यहाँ पर HTML का टैग आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपको हेड का टैग आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और एक आपको यहाँ पर भी आपको हेड का टैग आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है?
इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि ये आपका क्लोजिंग टैग है और ये आपका ओपनिंग टैग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप HTML लिख रहे हैं और इस HTML को आपका ब्राउजर ही अगर सपोर्ट नहीं करे तो आप यहाँ पर HTML कैसे लिखेंगे? म्यूट कर दें प्लीज अपने आप को, जिसका भी माइक ऑन है। सवाल है कि जी आप म्यूट पर हैं। सर जी जी बोलें। सर मेरा एक सवाल है, ये कोडिंग काम किस लिए आती है? मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर अच्छा चलें, सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे देता हूँ। मैंने शायद थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो अभी हम काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, आपके पास सबसे पहले होता है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस आपके पास क्या होता है, उसके अंदर आपके पास होता है सिर्फ आपका डिजाइन, सिर्फ आपका डिजाइन होता है जो कि आपका फंक्शनल डिजाइन नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक वेबसाइट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक विजुअल स्टूडियो कोड की एक वेबसाइट आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। इस वेबसाइट ये वेबसाइट आपको फंक्शनैलिटी के साथ आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके अंदर आप यहाँ पर माउस ओवर कर रहे हैं, माउस लेकर जा रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये दूसरे पेज पे आपको लेकर जा रहा है। आप यहीं पे आप अगर दूसरे वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज के ऊपर लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल आपका एक फ्रंट एंड है, जो कि आपका UI UX का नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि उस UI UX के अंदर जो आपने डिजाइन बनाया है वो डिजाइन आपका सेम होता है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो होती सिर्फ पिक्चर है आपकी, वो फंक्शनैलिटी के साथ नहीं होता आपका, ठीक है। उसको फंक्शनल फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसको फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप फ्रंट एंड कोडिंग आप वहां पर लिखते हैं, जिसको हम जिसकी सबसे बेसिक्स जो कोडिंग है वो है आपके HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये आपकी सबसे ज्यादा कोर लैंग्वेजेस हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आप क्या करते हैं, जो आपका UI UX के अंदर जो आपका डिजाइन होता है उस डिजाइन को आप फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट करते हैं फ्रंट एंड की, ठीक है। इसके अंदर बैक एंड आपका इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ फ्रंट एंड आपका इन्वॉल्व होता है। जी ये क्लियर है? जी जी सर क्लियर है। ओके। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर टैग के बारे में आपको बता रहा था। अच्छा, जो टैग्स आपके होते हैं इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये सेम टैग है, यहाँ पर भी हेड आ रहा है और यहाँ पर भी हेड आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसके अंदर ये है कि यहाँ पर आपको स्लैश नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको स्लैश नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इसके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस इसका क्या है कि ये जो आपका टैग आ रहा है ये आपका ओपनिंग टैग है, ठीक है। मतलब ये जो टैग है आपका, ये आपका नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जो कि आपको यहाँ पर खुद से क्लोज नहीं हो रहा, आपने यहाँ पर इसको क्लोज किया है, ठीक है। अच्छा, क्लोज करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोज करने के लिए आप यहाँ पर लेस देन से पहले आप इस तरह का एक जो है वो स्लैश आप यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश लगाने के बाद क्या होता है कि आपका जो डिजाइन होता है, आपका जो ये टैग होता है, ये आपका क्लोजिंग टैग आपका बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप मैं आपसे कहूँ कि इस टैग के अंदर अगर आप यहाँ पर कोई चीज लिखें तो आपको क्या करना है, आपको इस टैग का जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी सारी जो है वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें एक चीज, तो यहाँ पर हमने नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग तो हमने यहाँ पर लगा दिए क्योंकि ये वाले टैग जो है वो बाय डिफॉल्ट क्लोज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक टैग है इमेज IMG का, ठीक है। अच्छा, IMG का जो टैग है आपके पास, ये आपका जो टैग होता है ये आपका होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको यहाँ पर क्यों कहते हैं,
सेल्फ क्लोजिंग टैग हम यहाँ पर इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये टैग ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लोज हुआ और इसी टैग के अंदर, सॉरी, यहाँ पर ओपन हुआ और इसी टैग के अंदर यहाँ पर वो टैग जो है वो क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये हमारा जो है वो नॉर्मल क्लोजिंग टैग है। ओके, अच्छा, तो टैग के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि टैग आपके क्या होते हैं। इसके अंदर कोई क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, क्लियर है। नो सर ये सर। जो वीडियो में ग्रुप में मिल जाएगी ना जी जी, रिकॉर्डिंग? ये ग्रुप पे मिलेगी ये वीडियो। लेकिन सर हमें कोई ग्रुप पे सवाल करना होगा तो हम कैसे करेंगे? उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक जी। ओके। अच्छा, तो इसके अंदर आपको ये टैग मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। टैग के अंदर आपको क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको HTML का टैग आपको ओपन करना पड़ता है। ओपन करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर विदाउट स्लैश आपको यहाँ पर टैग लगाना होता है। फिर क्लोज करने का मतलब ये है कि आपको इस टैग को क्लोज करना है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये टैग आपने क्लोज कर दिया। अच्छा, क्लोज करने के बाद आपको HTML के टैग के अंदर, अंदर का मतलब ये है कि इसका जो चिल्ड्रन है, मतलब जो आपका ये है, ये आपका पेरेंट है। पेरेंट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल आपका अपर लेवल है। ठीक है, अपर लेवल के बाद आप अगर यहाँ पर इसके इनसाइड स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो चीजें नजर आती हैं। एक आपको नजर आता है हेड और एक आपको नजर आता है बॉडी। अच्छा, तो ये दोनों चीजें आपकी HTML के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HTML के टैग के अंदर आपने यहाँ पर दो अलग अलग टैग्स आपने यहाँ पर बनाए हैं, हेड और एक आपने बनाया है यहाँ पर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सर बॉडी नजर आता है। जी बोलें। आपकी आवाज़ कट रही है। जी, अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी सर, आइए। ओके, तो आपको यहाँ पर बॉडी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक इमेज लिखी है। अच्छा, ये मैंने आपको एक बेसिक टैग मैंने आपको यहाँ पर बताया, जिसके अंदर मैंने आपको एक हेड का टैग आपको बताया और एक बॉडी का टैग बताया है। अच्छा, हेड और बॉडी के टैग के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, HTML का टैग आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि HTML का टैग आपका वो होता है जिसके अंदर आप अपनी सारी HTML आप लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हेड और बॉडी के टैग के अंदर डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, बॉडी का टैग आपका वो होता है जो कि आप बॉडी के टैग के अंदर आप यहाँ पर एक्चुअली क्या काम करते हैं, यहाँ पर आप एक्चुअली वो काम करते हैं जो कि आपको यूजर को दिखाना होता है। ठीक है, दिखाना होता है कि मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एक वेबसाइट देखें, अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ google.com, तो google.com के ऊपर यहाँ पर आपको गूगल का लोगो आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको गूगल का सर्च बार आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो भी चीजें आप यहाँ पर वेब पेज के ऊपर जो आप देखते हैं, ये सारी चीजें आपके पास आ रही होती हैं बॉडी के अंदर से। ठीक है, तो अच्छा, तो बॉडी के अंदर आप वो सारी चीजें रखते हैं जो कि आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू के ऊपर आपको मतलब फ्रंट व्यू के ऊपर आपको यहाँ पर नजर आ रही होती है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपका जो हेड का सेक्शन है इसके अंदर आप क्या काम करते हैं, हेड के सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर अपनी मल्टीपल आप चीजें, आप अपनी स्क्रिप्ट्स आप यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल आपको आपने यहाँ पर कोई जावास्क्रिप्ट आपने यूज करी है या फिर आपने कोई jQuery आपने यहाँ पर यूज करी है या फिर आपने कोई जो है वो कोई और आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह अगर आपने यूज करी है, तो वो सारे लिंक्स आपके होते हैं हेड के अंदर। ठीक है, हेड के अंदर सबसे पहले आपका एक लिंक होता है जिसको आप कहते हैं टाइटल। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपका यहाँ टाइटल होता है। टाइटल के बाद आपके पास यहाँ पर अपनी मल्टीपल स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि आप यहाँ से यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनको आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा स्क्रिप्ट्स के बारे में कि स्क्रिप्ट्स आप किस तरीके से आप राइट डाउन करते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हेड और बॉडी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, तो बॉडी के अंदर आपके पास यहाँ पर और भी काफी सारे टैग्स होते हैं जिनको अगर आप देखें तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल टैग्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दो टैग्स मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा, एक तो टैग आपके पास होता है, फॉर एग्जांपल फॉन्ट्स का टैग मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, जो कि आपके पास होता है यहाँ पे। अच्छा, फॉन्ट्स के टैग आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपके पास हेडिंग्स का आपके पास छह तरह की आपके पास यहाँ पर हेडिंग्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं H1। ठीक है। अच्छा, H1 जो आपकी हेडिंग होती है वो आपकी सबसे ज्यादा बड़ी हेडिंग होती है, जो सबसे ज्यादा मेन पेरेंट हेडिंग जो आपकी होती है, वो आपकी जो है वो H1 के अंदर होती है। ठीक है। फिर H1 के बाद आपके पास यहाँ पर 5 और किस्म की आपके पास यहाँ पर हेडिंग्स होती हैं। H2, ठीक है, H3, H4, H5। ठीक है। और इसके बाद एक और आपके पास यहाँ पर होता है H6। ओके। अच्छा, तो इस तरह की आपके पास यहाँ पर 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। इनके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सब हेडिंग, सॉरी दिस इज माय मेन हेडिंग। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज माय सब हेडिंग। ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर थर्ड क्लास का भी मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये मैंने आपको यहाँ पर 6 किस्म की मैंने यहाँ पर हेडिंग्स क्रिएट करी है। एक H1 बताया है, एक H2 बताया है, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर H3 में आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ। ये मैं आपको सारी शॉर्ट कीज मैं आपको बताऊंगा बाद में कि आप किस तरीके से मल्टीपल लाइंस आप एट द सेम टाइम पर आप एडिट करते हैं। इस शॉर्ट कीज मैं आपको बाद में बताऊंगा अपने दूसरे सेशंस के अंदर। ठीक है। ओके। अच्छा, तो इसके अंदर जब आप यहाँ पर अपना प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपना ये पेज यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर जब मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो यहाँ पर आपको अपनी मल्टीपल हेडिंग्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक आपको यहाँ पर मेन हेडिंग नजर आ रही है, फिर इसके बाद आपको यहाँ सब हेडिंग नजर आ रही है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सब हेडिंग 3, सब हेडिंग मतलब H4, H5, H6 आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह की आपके पास यहाँ पर 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने पास अपने फॉन्ट साइज के हिसाब से। ठीक है जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके। तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है, या फिर मैं आपको और बताऊं आगे? सर आज के लिए इतना ही काफी है, ओके। इसकी प्रैक्टिस सर भी तो करेंगे टास्क अभी। बताते। जी सर। क्या बता दूं, सॉरी? मैं क्या नहीं नहीं, टास्क, आपने सॉरी टास्क बता दे। असाइनमेंट असाइनमेंट बता दूं मैं आपको? ओके, ठीक है, मैं एक असाइनमेंट आपको दे देता हूँ। जी जी। अच्छा, आपका असाइनमेंट ये है कि आप क्या करेंगे, एक वेबसाइट है lipsum.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आपको इस वेबसाइट के अंदर जो भी आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट दी स्टैंडर्ड लॉरेम इप्सम पैसेज यहाँ से लेके आप इसको पूरा यहाँ तक आप राइट डाउन करके लेकर आएंगे HTML के अंदर। ठीक है। इसकी स्पेसेस वगैरह को आपको CSS अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर हेडिंग के टैग्स मैंने ठीक आपको है बताएं। सर। इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर जी हेडिंग के टैग्स मैंने आपको बताएं। हेडिंग के टैग के अलावा मैं यहाँ पर एक टैग आपको और बता देता हूँ, जो कि आपका पैराग्राफ होता है। ठीक है। तो आपका ये हेडिंग है और ये आपका पैराग्राफ है। ठीक है। पैराग्राफ आपका P से आता है और हेडिंग आपकी H6 के साथ वो आती है। पी टैग होता है सर। जी, P का टैग मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। सर एक जी ठीक है। सर, सर ये आपको मैं देना किस तरह, ये पिक्चर के फॉर्म में? आप HTML फाइल शेयर कर दें, या फिर आप पिक्चर बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर दें, वो भी एक्सेप्टेबल है। सर ये लास्ट ऑप्शन आपने बताया, ये वापस बता दें। जी, पैराग्राफ चलो जैसे आप ठीक है हेडिंग सर। के लिए H1 से लेकर H6 आप यूज करते हैं, इसी तरीके से आप पैराग्राफ के लिए आप P का टैग यूज करते हैं। ठीक है ठीक। ठीक है। और सर इसको सेंड कैसे करेंगे? सेंड तस्वीर करने नहीं के सर, लिए और आप ये दूसरा ऑप्शन। HTML फाइल मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, बस सिंपल।
कैसे सर? अच्छा, व्हाट्सएप को अगर आपको नहीं पता तो व्हाट्सएप आपका आपकी वेब यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर भी ओपन हो जाता है। आप सिंपल यहाँ पर जी लिखेंगे जी। web.whatsapp.com, ठीक है। और ये जो फाइल आपकी यहाँ पर आ रही है session1.html, आप इस फाइल को आप मुझे यहाँ पर स्कैन सिंपल ड्रैग करेंगे एंड अब। ड्रॉप कर देंगे। आप इस फाइल को यहाँ पर सिंपल आप ड्रैग एंड ठीक है ड्रॉप कर ठीक है। देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूँ यहाँ पे, इसी तरीके से आप हेलो। ये वाली फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जी बोले, जी बोले। ठीक है सर। हेलो हेलो, जी बोले, आ रही है आपकी आवाज। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि HTML और CSS में हम थोड़ा सा फास्ट ना निकल जाएं, क्योंकि हम पैराग्राफ पे इतनी सी छोटी छोटी हेडिंग्स वगैरह के लिए इतना एक दिन नहीं स्पेंड कर सकते, मतलब एक सेशन। देखें तो एक्चुअली इन चीज़ों को प्रॉब्लम, थोड़ा सा हम फास्ट ही ना लेके चले मैं जाएं। बता देता हूँ आपको। देखें एक्चुअली मसला ये है कि सबका स्किल सेट जो है वो आपकी लेवल का नहीं होता है। समटाइम्स ऐसा होता है जब आप ग्रुप्स के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल के हैं और जिन्होंने मतलब उनका बिल्कुल इनिशियल लेवल है, मतलब ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो H1 जैसे कि मेरा। पैराग्राफ वगैरह। जी वो मुझे आइडिया है इस चीज़ अच्छा तो आप जी। सिर्फ ये है कि जी शुरू का जी। जो एक हफ्ता, 1 से 1.5 हफ्ता जो आपका शुरू के 10-15 दिन आपके होते हैं, वो आपके ऐसे होंगे कि मतलब इसके अंदर भी मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको पहले, आपको अगर नहीं पता होंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और आपको एक चीज़ रिवाइज भी आपकी हो जाएगी अगर आपको पहले से पता है तो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी आप कोशिश करिएगा कि आप जो है वो इसके अंदर अपनी मोटिवेशन को आप डाउन मत करिएगा। तो इसके अंदर ये है कि आपके पास मतलब इसके अंदर भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें। और इसके बाद ये है कि जैसे आपकी जो बिगिनर्स लोग हैं जिनको जो कि बिल्कुल ही इनिशियल लेवल है जिनका, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें प्रैक्टिस के ऊपर, ताकि आप लोग जो है वो ये बेसिक जो आपके सेशंस हैं उनके ऊपर आप अपना हाथ जो है वो ग्रिप आपकी जो है वो स्ट्रांग हो सके, ठीक है। सर एक सवाल था, ये जो आपने बताया limsum.com, ये हम वेबसाइट लिखें और कहाँ से लेके कहाँ तक हम वहाँ पे पेस्ट कर दें? जी ये कहाँ दी से स्टैंडर्ड से लेके, दी स्टैंडर्ड से लेके जी। ये पेन्स तक, ठीक है। मतलब ऐसा कर लेंगे 4 से 5 पैराग्राफ्स और हेडिंग्स आप यहाँ पर ऐड कर दें। यहाँ तक प्लेजर तक? जी ये आखिर तक, वर्स पेन्स तक, अच्छा, वर्ड्स पेन तक, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन के हवाले से या फिर कोई और कंफ्यूजन? सर अब क्लास रोज होगी? ये जो मैंने आपको स्केड्यूल शेयर किया है उसके हिसाब से रोज डेली होगी। सर ये रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? ये आपको बस मैं सेशन जैसे ही खत्म होता है मैं फौरन अपलोड कर देता हूँ, तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली एक एक घंटे के अंदर आपको मिल जाती है। और सर ये जो ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये ज्यादा मैक पे बेहतर चलता है या विंडोज या सेम? ये जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया है VS कोड, ये आपका बहुत ज्यादा लाइट वेट सॉफ्टवेयर होता है, तो ये आपका विंडोज पे ओके, भी अच्छा चलता है ये वाला सॉफ्टवेयर आपका। ठीक है। मैक पे भी चल जाता है ना? जी हाँ, ये मैं मैक पे यूज कर रहा हूँ, तो ये मैक पे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अच्छा, मेरे मैक की पास मैक परफॉर्मेंस मुझे है। पर्सनली, मुझे मैक की परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद है, तो मैं खुद भी मैक यूज़ करता हूँ। तो ये है कि अगर विंडोज़ भी मैं भी आप यूज़ मैक, कर रहे हैं तो विंडोज़ पे भी अच्छा चलता है सॉफ्टवेयर। मैं भी मैक। जी ठीक सर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। सर एनीवेज मेरी तो विंडोज 7 है, सही चल रही है। सॉरी। मेरी विंडोज 7 हुई हुई है, तो ये सॉफ्टवेयर सही चलेगा जी इसमें? जी आराम से चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर आपका होता है। बस आपके पास रैम वगैरह आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई जी लेवल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपके पास एटलीस्ट आपके पास जो है वो मिनिमल आपके पास फॉर एग्जाम्पल 4 GB रैम आपके पास हो। 8 सही है सर, मेरे पास 8 है। बस ठीक है, आई थिंक ये चल जाएगा सॉफ्टवेयर, बहुत आसानी से चल जाएगा, ठीक है। ठीक अच्छा, है। एक बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि जब आप ये HTML वगैरह पे काम करते हैं ना, जब भी आप कोडिंग पे या प्रोग्रामिंग, किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आप काम करते हैं, तो उसके अंदर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप जो है वो जहन में रखा करें कि कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एक ये मिस कर दिया, आपने ये नहीं लगाया, टाइपिंग मिस्टेक आपसे हो जाती है, तो आपकी ये पूरी HTML जो है वो आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके अंदर इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो बिगिनर लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने H1 लगा दिया और यहाँ पर आपने H2 लगा दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पर आपने जो है वो ब्रैकेट यहाँ पर लगाना आप भूल गए, ठीक ठीक है। तो इस तरह से फिर आपको जो है वो रिजल्ट नहीं मिलता जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो भी आप चीज़ देखें तो उसके अंदर ये है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपकी इसके अंदर जो इंक्रीज होगी,
कि जो भी आप कोडिंग यहाँ पर लिखें तो उसके अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आप पहले रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश करें। तब जब आपसे रिजॉल्व नहीं हो तो फिर आप जो है वो उसको मैसेज करें किसी को, वही मुझे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, आप इसके बारे में बता दें, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो खुद से कोशिश नहीं करेंगे और आप डायरेक्टली पूछेंगे तो फिर इससे ये होगा कि आप हर वक्त जो है वो आप मेरे ऊपर आप रिलाई करेंगे कि भाई जब मैं बताऊंगा तभी वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंट जितनी जल्दी काम करना आप इसके अंदर सीखेंगे उतनी जल्दी आप जो है वो इसके ऊपर ग्रिप आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक सर है। इसमें मुझे पता है कि मतलब कहाँ पे आपने गलती किया हुआ है, कोई मतलब वो ये बिल्कुल आपको बता देता है वार्निंग कि देते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी मिस्टेक मैंने करी है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये रेड कलर से आपको ये मार्क बता रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ये आपको यहाँ पर आपको बता देता है। सबलाइन में भी देता है इस तरह? सबलाइन इस वजह से मुझे इतना पसंद नहीं है क्योंकि सबलाइन के अंदर ये सारे ऑप्शन नहीं होते हैं, तो उसके लिए उसके अंदर भी हो जाते हैं लेकिन उसमें आपको अलग से पैकेजेस यूज करने पड़ते हैं। लेकिन VS कोड जो है वो इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम। सर मिस्टेक वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें हमें कोई एक्सटेंशन पैकेज तो नहीं कोई इंस्टॉल करना पड़ेगा HTML के लिए? एक्सटेंशन पैकेज आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे जो कि आप लोग यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है प्रीटियर, ठीक है। एक्सटेंशन यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक्सटेंशन के टैब के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे प्रीटियर, ठीक है। प्रीटियर की ये वाली जो आपकी एक्सटेंशन आ रही है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये आपके कोड को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट आपका कर देता है, ठीक है। सर मेरा ये सवाल था, आप मिस्टेक किस तरह की, जैसे ये सब हेडिंग है, अगर हेडिंग की सर एक सवाल पूछना है। हाँ जी 1 बाय 1 करके कर लें प्लीज, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जी पूछें। जी 1 बाय 1 करके आप जी पूछें, सवाल क्या पूछ रहे थे आप हेडिंग का? सर मेरा ये सवाल था हेडिंग का, जैसे हेडिंग में अगर कोई मिस्टेक आ गई, हेडिंग की नहीं, जगह एक सवाल हमने पूछना सर मैंने। अच्छा सर वो जी 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 मैं सर पूछा कि कोड में आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो आप लिख कर आपको भेज आवाज आ रही है दीजिए। सर? अब आ रही है सर आपको? जी अब आ रही है, जी बोले। अब मैंने ये पूछना था कि लाइव किस तरह करते हैं, मतलब अगर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लाइव किस तरह कर सकते हैं हमको। क्या लाइव किस तरह से कर सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा ख्याल कि वो क्या है कि इसको हम वेब पे किस तरह खोलेंगे जो हमने अभी हेडिंग लिखी थी? वो बहुत एंड पे है ना प्रोसेस। सिंपल आप ये करें, जो आपने फाइल बनाई है ना इस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप ओपन विथ करके और इसके अंदर आप गूगल क्रोम आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो आप सिंपल ये करेंगे तो आपके पास ये फाइल आपकी ब्राउजर के ऊपर आपकी खुल जाएगी। एक ये भी तरीका है ओपन करने का, और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस फाइल को ड्रैग करें और ड्रैग करके आप यहाँ पर ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो इस तरह से भी आपकी ये फाइल आपकी खुल जाती है। और अगर ये तरीका भी आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसके अंदर एक काम आप और भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आप यहाँ पर जो अपना फोल्डर है आपका वो आप एक जो आपका फोल्डर है यहाँ पर आपका उसको आप एक छोटी विंडो के अंदर आप ओपन कर लें। छोटी विंडो के अंदर ओपन करने के बाद आप इसको आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल था ये हेडिंग वाला, जैसे हम हेडिंग में हमारी मिस्टेक आ जाती है, हेडिंग में जैसे हम डी नहीं लगाएं तो ये रेड रेड ऑप्शन शो करेगा या नहीं करेगा? जी ये करेगा बिल्कुल। हेडिंग के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक एच लगाना आपने मिस कर दिया, ठीक है। तो जी सर एक बार करके दिखा दें, एच हटाइए।